Hello students, welcome to the online classes. Today we will start up with the new chapter, that is formatting or editing in Word 2016. As we have studied in the previous class about the word processor, today we will move further with its most advantage form or most advanced form of the same version. Let's start or begin with the chapter. Students, as you are seeing on the board or the slide, some options were given, isn't it? So we will study one by one in a more detailed way. हम लोग एक एक करके सारे options पढ़ेंगे in a more detailed way. Why? Because these options are most important for you all while doing the practical in your computer. Okay, so first option is clipboard. क्लिपबोर्ड एज यू आर सीइंग पेस्ट ऑप्शन इज गिवन देयर. एक फोल्डर बना हुआ है, उसके नीचे आपका पेस्ट लिखा हुआ है. वेन एवर यू क्लिक ऑन दैट ऑप्शन यू विल फाइंड दैट इट इज़ यूज टू कॉपी एंड पेस्ट. ये किस लिए यूज़ होता है? कॉपी करने के लिए. सपोज़ अगर कोई टेक्स्ट आपने टाइप किया है एंड यू वांट अ डुप्लीकेट ऑफ दैट टेक्स्ट, आपको उसी तरह का एक और टेक्स्ट टाइप करना है, तो टाइप करने से आपका टाइम वेस्ट होगा. सो आप क्या करोगे, सेम को जो भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करोगे, देन यू विल पेस्ट इट वेन एवर और वेर एवर रिक्वायर्ड. सो द शॉर्टकट की फॉर कॉपी इज़ Ctrl+C एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट. आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको शॉर्टकट कीज़ दी थी. सो द शॉर्टकट कीज़ फॉर कॉपी इज़ Ctrl+C and shortcut keys for paste is Ctrl+V. Remember that. Now see the second option is font name. जहाँ पे आपका कैलिब्री और बॉडी दिया हुआ है वो फॉन्ट नेम है. मीन्स आप अपना फॉन्ट स्टाइल, जिस स्टाइल से आप अपना टेक्स्ट लिखते हो वो किस स्टाइल में आप लिखना चाहते हो, जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे अ बिग मेन्यू और द लिस्ट ऑफ मेन्यूज़ विल अपीयर. बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे आपको अपीयर होंगे कि किस स्टाइल में आपको लिखना है. आप बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री इज़ सेलेक्टेड. अगर आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है तो कैलिब्री इज़ द डिफ़ॉल्ट वन. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज़ फॉन्ट साइज़. फॉन्ट साइज़ मीन्स आपके जो वर्ड्स हैं, जो टेक्स्ट है, उसकी साइज़ छोटा बड़ा होता है ना, आपने मोबाइल पे भी यूज़ किया होगा. तो इन द सेम वे द फॉन्ट साइज़ विल अपीयर. आप जितना बड़ा करना चाहो तो उसकी साइज़ आप क्या करोगे, इंक्रीज़ कर दोगे. और अगर आप और स्मॉल चाहते हो तो उसकी साइज़ आप डिक्रीज़ कर दोगे, मीन्स कम कर दोगे. बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स अगर आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हो तो फॉन्ट साइज़ आपका 11 रहता है. These 2 points are clear. Now come to the third point, automated cases. Automated cases means आपको वहाँ पे एक कैपिटल ए शो हो रहा होगा और एक स्मॉल ए. ये ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स यूज़ करते हैं. ओके, ऑटोमेटिकली उस टाइप में, उस फॉन्ट में जो यूज होते हैं, जो भी वर्ड्स, जो भी कैरेक्टर, उसमें आपके ऑटोमेटेड केसेस यूज़ होते हैं. नेक्स्ट इज़ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग. मीन्स अगर आपने कुछ भी फॉर्मेटिंग मीन्स क्या होता है, चेंजिंग. ओके, सपोज़ अगर आपने कोई भी कैरेक्टर और कोई भी टेक्स्ट टाइप किया है, suppose you have typed any text and you have changes many things in that text. आपने बहुत ज़्यादा उसमें फॉर्मेटिंग, जब भी आप पिक्चर भी क्लिक करते हो तो आप उसको फॉर्मेट करते हो, उसकी ब्राइटनेस और बढ़ाते हो, उसकी कलर इफेक्ट, तो ये सब चेंजेस को आप क्या बोलते हो, फॉर्मेटिंग. सो इन दिस ऑल्सो अगर आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है एंड इफ़ यू वांट टू इरेज ऑल फॉर्मेट, आपको अब कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, आपको ओरिजिनल जो भी टेक्स्ट था उसी फॉर्म में चाहिए, तो आप क्या क्लिक करोगे, वहाँ पे जो ऑप्शन वहाँ पे देखिए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग शो हो रहा है, उस पर क्लिक कर दोगे तो जितनी भी चेंजेस आपने किए होंगे, जितना भी चेंजेस किया होगा वो सब डिलीट हो जाएगा. आई होप दिस मच इज़ क्लियर. नेक्स्ट इज़ बोल्ड. बोल्ड सबको पता है, बड़ा करना, बोल्ड बड़ा करना, और एज यू आर सेइंग ना, बड़ा मोटा करना, दैट इज़ बोल्ड. सपोज यू हैव टाइप्ड अ टेक्स्ट, योर नेम इज़ ABC. आपका कुछ भी नाम है,
ठीक है, आप चाहते हो उसको बहुत बोल्ड दिखाओ, उसको मोटा बड़ा दिखाओ, तो क्या करोगे आप, जो बी ऑप्शन वहाँ पे है उस पर क्लिक कर दोगे। पहले तो कुछ भी फॉर्मेटिंग करने से पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, विदाउट सेलेक्टिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो पहले आप वो वर्ड सेलेक्ट करोगे, देन क्लिक ऑन बी। बी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो बी जो है हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट मीन्स वो ब्लू कलर का शो होगा। देन जो आपके टेक्स्ट होंगे वो बोल्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इटैलिक्स। इटैलिक्स सबको पता है, थोड़ा सा स्लैंटिंग वे में लिखता है, ठीक है, जैसे कर्सिव राइटिंग आप लिखते होगे, थोड़ा सा स्लैंटिंग वे में आपके इटैलिक्स। तो आप पहले वर्ड्स को सेलेक्ट करोगे, देन क्लिक ऑन आई। जैसे कि आप आई पे क्लिक करोगे तो वो आपके वर्ड स्लैंटिंग वे में मीन्स इटैलिक्स वे में शो होंगे। अंडरस्टूड। नाउ कम टू अंडरलाइन। अंडरलाइन सबको पता है, अंडरलाइन होती क्या है, एक मार्जिन ड्रॉ करना अपने वर्ड्स के नीचे, बिलो, ठीक। तो अगर आपने कोई हेडिंग दी है, ठीक, सपोज यू हैव गिवन द चैप्टर नेम, आपने चैप्टर नेम टॉप पे डाला है, तो इफ़ यू वांट टू अंडरलाइन दैट चैप्टर नेम, आप उस चैप्टर नेम को अंडरलाइन करना चाहते हो, तो क्या करोगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन यू, यू पे क्लिक करना है, तो वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज स्ट्राइक थ्रू, जो स्मॉल केसेस में शो होता है, स्मॉल ए बी सी, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्राइक थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मतलब अगर आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो बहुत सारे फार्मूलाज यूज़ होते हैं, एक्स स्क्वायर और एच टी यू, आपका वाटर का होता है ना एच टी ओ, तो टू देखिएगा आप नीचे लिखा होता है डाउन स्टेयर्स। सबस्क्रिप्ट और दो वर्ड होते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ओके, सबस्क्रिप्ट मतलब डाउन पे लिखना, एच आपने कैपिटल लिख दिया और उसके डाउन पे मतलब उसके नीचे छोटा सा टू लगा दिया, दैट इज़ नोन एज सबस्क्रिप्ट। तो ऐसा लिखने के लिए आपको क्या किस पे क्लिक करना होगा, सबस्क्रिप्ट पे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट मतलब बड़ा, मतलब ऊपर लगाना, दैट मीन्स अगर आप एक्स की पावर 2 लगा रहे हो या ए की पावर 2 लगा रहे हो, तो ऐसा लिखने के लिए आपको किस पे क्लिक करना पड़ेगा, सुपर स्क्रिप्ट पे। अंडरस्टूड। सबस्क्रिप्ट मतलब डाउन पे लिखने के लिए, सुपर स्क्रिप्ट मतलब अप पे लिखने के लिए। नेक्स्ट इज टेक्स्ट इफेक्ट्स। टेक्स्ट इफेक्ट मीन्स इफेक्ट्स, बहुत सारे इफेक्ट्स, लाइट और ब्राइटनेस, जो भी इफेक्ट्स आप चेंज करना चाहते हो अपने टेक्स्ट पे, तो टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करोगे। हाईलाइट। नेक्स्ट इज हाईलाइट। हाईलाइट यू ऑल नो, किसी वर्ड्स को हाईलाइट करना, दिखना चाहिए ना, एक हाइलाइटर भी आता है, आपने देखा होगा कि आप किसी वर्ड्स को अंडरलाइन करना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सो यूज़ द हाइलाइटर फ्रॉम दैट टेक्स्ट। तो वो जो येलो कलर का शो हो रहा है वो हाइलाइटर है। जैसे ही आप वर्ड्स को सेलेक्ट करने के बाद उस पर क्लिक करोगे तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, मीन्स येलो से मार्क हो जाएगा। एंड द लास्ट इज टेक्स्ट कलर, मीन्स जो आपने टेक्स्ट को टाइप किया है वो किस कलर में शो करे। बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लैक शो करता है, लेकिन अगर आपको उसका कलर चेंज करना है, इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट और पैराग्राफ, तो पहले जितनी भी पैराग्राफ और जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद उसको जो भी कलर से आप करना चाहते हो, रेड ग्रीन ब्लू, उसको सेलेक्ट कर दीजिए। दिस इज़ नोन एज टेक्स्ट कलर। So these are the functions or the style which are going to discuss in this chapter. So go through one by one in your laptop or computer if you are having. अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उस पर करके देखिए, नहीं तो अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट डॉस, गूगल डॉस आता है, DOCS, डॉक्स होता है, गूगल डॉक्स, उसको डाउनलोड करिए। जो भी फंक्शंस आपके लैपटॉप पे होंगे वो आपके उस पर भी शो करेंगे। तो ये सारे फंक्शंस आप खुद करके देखिए, देन इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। अंडरस्टूड? इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।